इस्लामाबाद में मुसलसल तीसरे रोज धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर हर चीज धुंध में छुप गई। एक्सप्रेस हाईवे, श्रीनगर हाईवे और दीगर शाहराहों पर शदीद धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी धुंध छा गई। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे रशगई से बुरहान इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक रोक दी गई। सवात एक्सप्रेस मोटरवे काटलिंग से चकदरा तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे हुक्काम की शहरियों से दौरान सफर एहतियात की हिदायत। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ और साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाड़काना से मुकाबले का चैलेंज। कहा, लग रहा है दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल हो जाएंगे। ज़या ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जबकि शुजा पाशा और फैज़ हमीद ने तहरीक इंसाफ को मुसल्लत करके पंजाब में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका। सुप्रीम कोर्ट और इदारों पर हमला करेंगे तो रद्दअमल सबको भुगतना होगा। मसाइल का हल नून लीग या तहरीक इंसाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के पास है। नून लीग और पीटीआई इशराफे की नुमाइंदा जमाते हैं, नफरत की सियासत को दफन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। रहनुमा पीटीआई जरताज गुल की राहदरी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, कोई भी जरताज गुल को गिरफ्तार नहीं करेगा। जरताज गुल ने कहा, जमानत के बावजूद ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, ये गिरफ्तार करें तो फिर मैं जानूं और इनके आईजी जाने। किसी को रात 2 बजे भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं पहुंचूंगा। किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। तहरीक इंसाफ इंतखाबात से पहले बल्ले के निशान से महरूम। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन कलदम करार देकर बल्ले का निशान वापस लिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया था। अदालत ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के खिलाफ फैसला बहाल। तहरीक इंसाफ का बल्ला वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी तहलील करने के मुतरादिफ है। ऐसे इक़दाम से इंतखाबात पर सवालिया निशान आएगा। उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान एक ही होना चाहिए। बल्ला ना मिला तो प्लान भी मौजूद है। फैसला करेंगे कि किसी और निशान पर लड़ना है या आज़ाद। किसी सूरत इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे, जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। 8 फरवरी को जीत कर दिखाएंगे। कराची वालों के लिए बिजली का यूनिट 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट मजीद महंगा। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर बिजली मजीद 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सामाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। हुकूमत की दरखास्त पर पहले बिजली 1 रुपए 25 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। जनवरी से मार्च तक के बिजली बिलों पर इतलाक होगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर आज से समाअत होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के ट्रिब्यूनल्स में अपीलें दायर। साबिक चेयरमैन पीटीआई की मियां वाली और लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, सैन कुरैशी, मेहर भानु कुरैशी की अपीलें भी दायर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। अदालत जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी है। चीफ जस्टिस के लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। वकील लतीफ कोसा से इस्तफसार किया कि तौहीन अदालत की दरखास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, अब सबूत तो दिए जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही हम ये तौहीन अदालत की दरखास्त सुन क्यों रहे हैं। आईजी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूरी दे दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो का नाम पेश किया। इजलास में इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर तबादला ख्याल। सियासी जमातों से राब्तों पर भी मुशावरत। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारों को मजीद सहूलत देने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी साजी की मंजूरी। मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की तेज करने पर भी इत्तफाक राय। निगरान वजीर आजम आर्मी चीफ की शिरकत।
सऊदी अरब, कतर, कुवैत, अरब अमारात से मुआहदों को सराहा। आर्मी चीफ ने माशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम की हिमायत की यकीन दहानी कराई। जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर देंगे, बात खात्म। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, PTA के कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए, कागजात मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं। लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब न दे सके। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 624 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। 1996 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम हक़ाइक़ सामने ले आई। PTI की तरफ से 2620 अफराद ने कागजात जमा कराए। कराची में बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। 18 साल नौजवान जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त अदनान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मुलजिम ने उसे रोककर लूटने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर गोली मार दी। कराची में शादी वाले घर में चोरी। मुलजिम 25 तोले जेवर, 5 लाख रुपए से ज्यादा नकदी ले उड़े। मुतासरा शहरी के मुताबिक बारात लेकर घर से निकले, वापस आए तो सामान बिखरा हुआ था। पुलिस की इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के शहरी खबरदार, मोबाइल खरीदने से पहले कंफर्म कर लें कि चोरी का तो नहीं। मोबाइल चोरी का निकला तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। पुलिस ने चोरी शुदा मोबाइल फोन चेक करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की अडियाला जेल में केस की समाअत। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर इस्तगाजा के गवाह तलब कर लिए। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम ने वादा खिलाफों और वादा निभाने वालों में वोट से फ़र्क दिखाना है। मुआशी और अवामी मसाइल का हल सिर्फ हमारे पास है। अवाम की परेशानियों को ख़त्म करने की जामा मनसूबा बंदी कर ली। 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून अवाम को रिलीफ दे सकती है। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की मजबूरी सूरत हाल और इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया। NA 15 मानसेरा की नशिस्त पर भी नवाज शरीफ के कागजात को चैलेंज कर दिया गया। नैब करप्शन का सहूलतकार बना हुआ है। खालिद लांगो के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए। ऐसे लोग बलूचिस्तान के दुश्मन हैं, मेहरबानी फरमाएं बलूचिस्तान के लोगों को बख्श दें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा, बलूचिस्तान में एक सड़क तक न बन सकी, क्या बलूचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? ऐसे लोगों को इंतखाबात से दूर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। कहा, जब तक सजा का फैसला मुअत्तल ना हो उस वक्त तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कंधार के गवर्नर हाजी मुल्ला शीरीन का दौरा पाकिस्तान। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह के राब्ते और बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से लापता अफराद की तफसीलात पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने केस की समाअत में कहा, लापता अफराद के लिए लोग तकारीर करते हैं, जब ओहदे पर होते हैं उस वक्त कुछ करके दिखाते। रियासत को अपना माइंड सेट तब्दील करने की जरूरत है। हुकूमत लिख कर दे कि मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। मुल्क अंदर से फ्रैक्चर हो चुका है। एक वजह जमहूरियत का पटड़ी से डीरेल होना भी है। तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान से मुतल्लिक दरख्वास्त पर 9 जनवरी को समाअत होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, PTA के तहफ़्फ़ुज़ात मरकज़ी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। दरख्वास्त मुकर्रर करदा तारीख पर सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दे चुकी है।
लाहौर हाईकोर्ट बल्ले के निशान से मुतालिक दरख्वास्त का फैसला आज सुनाएगी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि क्या सियासी जमात ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215(5) को चैलेंज किया? क्या जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला है वही रिलीफ ये अदालत दे सकती है? क्या इन मामलात में दखल अंदाजी कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हो? जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दूसरे शो कॉज नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। कहा, मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद है। आईनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाब है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, 2 रिटर्निंग अफसरान के ऑर्डर्स में एक लफ्ज़ का फ़र्क नहीं। क्या दोनों हलकों के रिटर्निंग अफसर एक हैं? वकील ने जवाब दिया, रिटर्निंग अफसरान मुख्तलिफ हैं, लगता है ऑर्डर एक जगह लिखा गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बोले, इलेक्शन कमीशन बताए आरओ का फैसला कैसे बरकरार रह सकता है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ का रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर इज़हार बरहमी। कहा, जमहूरियत में ऐसे फैसले नहीं किए जाते। स्क्रूटनी के लिए वक्त इसीलिए दिया जाता है कि आरओ चीज़ें मुकम्मल कर सके। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अजीज समेत मुतादिद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। रहनुमा पीटीआई उमैर नियाज़ी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। अपीलेट ट्रिब्यूनल रावलपिंडी ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। उमैर नियाज़ी के NA नवासी और 90 मियाँ वाली से कागजात नामजदगी मंजूर। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने कहा, समझ नहीं आई आरओज़ ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। इलेक्शन में सिर्फ 35 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। दिन की तारीख में पहली बार खवातीन वैक्सीनेटर्स को इलेक्ट्रिक बाइक देने का फैसला। 55 खवातीन वैक्सीनेटर्स को बाइक फराहम की जाएंगी। कैंसर की तशखीस के लिए अब महंगे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। फिंगरप्रिंट टेस्ट से छाती की सरतान की जांच हो सकेगी। बरतानवी माहिरीन ने ऐसा फिंगरप्रिंट टेस्ट मुतारिफ किया है जो आसान भी है और बेजरर भी। हालिया तहकीक के मुताबिक खवातीन की उंगली के पसीने में मौजूद प्रोटीन की मदद से ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकता है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों से पार्किंग का पर्ची सिस्टम खत्म हो गया। पार्किंग को डिजिटलाइज करके ऑटोमेशन पर लाया जाएगा। जिला इंतजामिया ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। म्यू सर्विसेज, जना, जनरल और गंगाराम अस्पताल शामिल।